हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KCSR में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक प्ले की समरी जिसका टाइटल है हेमलेट, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। हेमलेट समरी इन हिंदी में, जिसे हिंदी में डिस्कस करूँगी जिससे आपको इसकी कहानी अच्छे से समझ में आए। ये ट्रेजिडी बाय विलियम शेक्सपियर। ये ट्रेजिडी है जो विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखे थे और उनमें से ये एक ट्रेजिडी हेमलेट है। इंट्रोडक्शन हेमलेट रिटन 1601, पब्लिश 1603, प्रोटोगोनिस्ट हेमलेट, एंटोगोनिस्ट क्लॉडियस। इसमें इसमें करेक्टर हैं, मेजर करेक्टर। इसमें सारे करेक्टर नहीं दिए हुए हैं लेकिन जो मेन है वो करेक्टर हैं। पहले हम स्टोरी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्लॉडियस है, गर्टरूड यानी क्लॉडियस जो अभी क्या है, डेनमार्क का कौन किंग है, डेनमार्क ऑफ किंग, और माता गर्टरूड डेनमार्क ऑफ क्वीन, और हेमलेट डेनमार्क ऑफ प्रिंस। इसमें जो माँ है हेमलेट की, गर्टरूड है जो रियल माँ है, और क्लॉडियस है वो रियल पिता नहीं है, वो उसका चाचा है। जिसे हम इसमें मेन हम पहले कैरेक्टर समझते हैं, फिर हम स्टोरी समझेंगे कैसे क्या रिलेशन है। फर्स्ट नंबर आता है हमारा हेमलेट। ये ट्रेजिक हीरो प्रिंस ऑफ डेनमार्क। क्लॉडियस हेमलेट्स अंकल। क्लॉडियस कौन है, हेमलेट का चाचा है। गर्टरूड हेमलेट मदर इज गर्टरूड, यानी ये गर्टरूड है हेमलेट की कौन है, माता जी है जो रियल माँ है। लेकिन क्लॉडियस चाचा है लेकिन स्टेप फादर है, जिसने उसकी माँ ने उससे शादी कर ली थी, यानी क्लॉडियस ने अपनी भाभी से शादी कर ली हेमलेट की माँ से। आगे हम स्टोरी में देखेंगे कैसे क्या किया। नेक्स्ट हमारा करेक्टर है पोलोनियस। पोलोनियस कॉर्टियर ऑफ हेमलेट, जो दरबारी है किसका, हेमलेट का। मार्शल्स एंड बर्नाल्डो, ये वॉचमैन। ये दोनों कौन है, मार्शल एंड बर्नाल्डो डेनमार्क के ये वॉचमैन हैं, पहरेदार हैं। ऑफेलिया हेमलेट्स गर्लफ्रेंड। ऑफेलिया कौन है, हेमलेट की प्रेमिका है। लियरटीज, ये ब्रदर ऑफ ऑफेलिया, यानी लियरटीज क्या है, ऑफेलिया का भाई है। और जो ऑफेलिया और लियरटीज ये कौन है, पोलोनियस के बेटा और बेटी है। हरोसियो फ्रेंड्स ऑफ हेमलेट, ये हरोसियो है वो हेमलेट का कौन है, एक दोस्त है। आगे हम हेमलेट समरी डिस्कस करते हैं। यह कहानी हमारी सर्दियों की एक रात में शुरू होती है। दरबार के दो पहरेदार मार्शल एंड बर्नाल्डो दरबार में पहरा दे रहे होते हैं तो उन्हें साई दीवार के पास एक भूत दिखाई देता है। वह भूत राजा हेमलेट से मिलता जुलता है, जो किंग हेमलेट होता है, जिसकी हत्या कर दी थी क्लॉडियस ने अपने भाई की। क्यों कर दी थी, क्योंकि वह डेनमार्क का किंग बने, इस वजह से। और उसने उसकी माँ से शादी कर ली, हेमलेट की माँ, यानी अपनी भाभी से उसने शादी कर ली। जो प्रिंस ऑफ हेमलेट है उसकी माँ गर्टरूड थी, यानी उसकी भाभी थी क्लॉडियस की, उसके भाई की वाइफ, उससे उसने शादी करी। तो दोनों पहरेदार उन्हें साई दीवार के पास एक भूत दिखाई देता है तो वह भूत राजा हेमलेट से कैसा मिलता जुलता, यानी उन्हें अपने बेटे जो किंग ऑफ हेमलेट है उनका बेटा प्रिंस ऑफ हेमलेट है उससे मिलता जुलता दिखाई देता है। तो वे दोनों पहरेदार तुरंत किसके पास जाते हैं, हरासियो जो हेमलेट का मित्र है उसके पास जाकर उस भूत के बारे में बताते हैं। पहले तो वो उनकी बातों पे यकीन नहीं करता है, लेकिन वो उससे बार बार कह रहे थे तो बाद में विश्वास कर लेता है और उनके साथ देखने के लिए चला जाता है। जब वह देखता है कि यह भूत सेम हेमलेट से मिलता जुलता है तो वो तीनों हेमलेट के पास आते हैं, प्रिंस ऑफ हेमलेट के पास आते हैं और वो बताते हैं उस भूत के बारे में। तब हेमलेट उनके साथ जाता है और देखता है वहाँ पर कि ये भूत सेम उससे मिलता जुलता है, और इस भूत ने उसी तरीके के सेम कपड़े पहने जिस समय उनके पिता की मृत्यु हुई थी, उनके पिता ने पहन रखे थे मृत्यु के समय। यह सब देखकर दोनों पहरेदार और हेरोसियो प्रिंस
और उन्हें भूत के बारे में बताते हैं। फिर वह प्रिंस हैमलेट उनकी बातों को विश्वास करके उन्हें देखने चला जाता है और सैम वही चीज़ देखता है जो उसने पहले देख रखा होता है। उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, कैसे नहीं हुई थी। लेकिन वो भूत होता है ना जो हेरोसी उस भूत के पास ले जाते हैं हेमलेट को, वो भूत हेमलेट के अलावा किसी से बात करना नहीं चाहता, केवल वो हेमलेट से ही बात करना चाहता है। जैसे ही प्रिंस हैमलेट वहाँ जाते हैं और भूत और प्रिंस हैमलेट के बीच बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है, पर भूत प्रिंस हैमलेट को यह बताता है कि उसकी मृत्यु कोई प्राकृतिक रूप से नहीं होती, बल्कि उससे मारा गया है। वह उसे किसने मारा? उसके भाई क्लॉडियस ने मारा है। लेकिन हैमलेट यह विश्वास पूरी तरीके से नहीं करता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, ये बात सही है या गलत है। यह बात को सच करने के लिए यानी ये सही जानने के लिए वो अपने फ्रेंड से यानी उन वॉचमैन से और अपने मित्र हरोसियों से कहता है कि ये बात तुम किसी और को मत बताना, ये बात मेरी तक रहने देना, मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि ये बात सही है या गलत है। आगे हमारा फ्रेंड यह सब सुनकर प्रिंस हैमलेट बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उनके पिता की हत्या की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंस हैमलेट के मन में एक दुविधा चल रही होती है कि यह भूत ने जो बातें बताई वो सत्य है या नहीं। हैमलेट ने यह सब पता लगाने का निश्चय कर लिया और उन्हें वहाँ पर मौजूद दोनों पहरेदार और अपने मित्र हेरोसियो से कहा कि वह लोग भूत के बारे में किसी को न बताएं। और प्रिंस हैमलेट एक प्लान बनाने की बात करते हैं। वह प्रिंस हैमलेट एक प्लान बनाने की बात करते हैं और वह कहते हैं आज के बाद मैं अपना बेस पागलपन में बदल कर रहूँगा। मैं ऐसे ही बर्ताव करूँगा जैसे लगे लोगों को कि मैं पागल हो गया हूँ। प्रिंस हैमलेट उन सब से अपने पिता की मृत्यु के बारे में सच्चाई को पता लगाने के लिए भी मदद मांगता है। किससे मांगता है? हेरोसियो से और वॉचमैन से। तो दूसरी तरफ वहाँ पर एक और फैमिली है, पोलोनियस, जो अपने बेटे को लियरटीस को फ्रांस के लिए विदा कर रहे होते हैं पढ़ाई करने के लिए और अपनी बेटी ओफेलिया से कहते हैं कि वह प्रिंस हैमलेट से दूर रहे क्योंकि प्रिंस हैमलेट की दिमाग की हालत ख़राब है। काफ़ी दिन तक हैमलेट एक पागल होने का नाटक करते रहते हैं। दरबारी पोलोनियस डेनमार्क के राजा क्लॉडियस के पास जाते हैं और राजा क्लॉडियस व उनकी पत्नी रानी गर्ट्रूड से कहते हैं कि उनके पुत्र की हालत ओफेलिया के प्रेम में हुई है, क्योंकि ओफेलिया हैमलेट के प्यार को नकार दिया यानी मना कर दिया है। इसी के कारण प्रिंस हैमलेट पागल हो गए हैं। लेकिन राजा क्लॉडियस यह नहीं मानते और सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं और राजा क्लॉडियस से कहते हैं क्यों ना तो अपनी बेटी को ओफेलिया को प्रिंस हैमलेट से मिलवाने की कोशिश करें। तो क्लॉडियस बोलता कि हाँ ज़रूर मैं मिलवाने की कोशिश करूँगा। पोलोनियस अपनी बेटी ओफेलिया और हैमलेट को मिलवाने की व्यवस्था करता है और उन दोनों के बीच में हो रही बातों को पोलोनियस और राजा क्लॉडियस छिपकर सुनते हैं। लेकिन अपने पागलपन का नाटक प्रिंस हैमलेट उसी प्रकार बरकरार रखते हैं जैसे एक पागल रखता है। इसके बाद राजा क्लॉडियस यह समझ जाते हैं कि हैमलेट के पागलपन के पीछे ओफेलिया नहीं है, उनके पागलपन का कोई और ही कारण है। इसी तरह पागलपन का नाटक करते करते काफ़ी समय बीत जाता है और कुछ समय बाद एक दिन कुछ नाटकों की मंडली डेनमार्क में आती है और उसी समय हैमलेट के दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है कि क्यों ना इन नाटकों के एक नाटक करवाया जाए और वह नाटक उस तरह का हो जिस तरह उस भूत ने हैमलेट को बातें बताई थी कि उसके पिता की हत्या उसके भाई ने उसके कान में जहर डालने से की थी और उसके बाद उसने राजा के मरने के बाद उसकी पत्नी के साथ शादी कर ली और उसके सारे साम्राज्य का मालिक बन बैठा। हैमलेट ने उन नाटककारों के साथ मिलकर ऐसा ही एक नाटक करवाया
जिसमें एक व्यक्ति अपने बड़े भाई की हत्या कर देता है और उसके मरने के बाद अपनी भाभी के साथ शादी कर लेता है और वहाँ एक साम्राज्य अपने नाम कर लेता है। यह सब नाटककारों के द्वारा प्रस्तुत होते देख क्लॉडियस वहाँ से चला जाता है और यह सब हेमलेट और होरेशियो मित्र के द्वारा नोटिस किया जा रहा होता है। जब क्लॉडियस का यह विवाद थोड़ा अलग हो जाता है तो हेमलेट को यह विश्वास हो जाता है कि उसके पिता की हत्या उसी ने ही की है। हेमलेट अपनी तलवार उठाकर क्लॉडियस को मारने के लिए जाता है, लेकिन वह पाता है कि क्लॉडियस दूसरे कमरे में भगवान की पूजा में लीन है और हेमलेट यह सोचकर वहां से चला जाता है कि यदि पूजा करते समय मैंने क्लॉडियस को मारा तो उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, जबकि मुझे उसे किस में भेजना है, नर्क में भेजना है। उसने मेरे पिताजी की हत्या करी है। सोच वह उसी के दौरान एक व्यक्ति प्रिंस हेमलेट के पास रानी गर्ट्रूड का संदेश लेकर आता है कि उन्होंने उन्हें याद किया है। यह सब देख पहले ही पोलोनियस रानी गर्ट्रूड के कमरे में जाकर छुप जाता है ताकि वह रानी और हेमलेट के बीच हो रही सभी बातों को सुन सके। जब प्रिंस हेमलेट रानी के कमरे में पहुंचते हैं तो रानी उनसे कहती है कि तुमने अपने पिता के साथ सही बर्ताव नहीं किया। यह सुनने के बाद प्रिंस हेमलेट अपनी माता को जवाब देते हैं कि क्लॉडियस उनका पिता नहीं है, उनके पिता को तो क्लॉडियस और रानी गर्ट्रूड ने मिलकर मार डाला है। यह सब सुनकर रानी गर्ट्रूड से डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है और पर्दे के पीछे छुपा हुआ पोलोनियस अपनी जान की दुआ मांग रहा होता है और उसे भी यह लगता है कि हेमलेट अभी बहुत गुस्से में है। यदि उसे यह पता चला कि मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ तो वह मुझे भी मार देगा। इसी के डर से पोलोनियस के मुंह से थोड़ी सी आवाज़ निकल जाती है, जिससे हेमलेट को पता चल जाता है कि पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ है। हेमलेट यह सोचता है कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस छिपा हुआ है और हेमलेट अपनी तलवार उठाता है और पर्दे के पीछे छिपे हुए आदमी को मार देता है। लेकिन जब वह देखता है कि तो वह क्लॉडियस नहीं दरबारी पोलोनियस होता है। उसके बाद हेमलेट रानी से बात करता है और रानी बहुत डरी हुई है कि कहीं हेमलेट उसको भी न मार दे। उसी के दौरान राजा हेमलेट का भूत एक बार फिर वहाँ प्रिंस हेमलेट को दिखाई देता है और कहता है कि तुम अपनी माता को कुछ मत कहो, इन्हें तो भगवान ही सजा देगा। और ऐसा कहने के बाद भूत वहाँ से चला जाता है। वह भूत प्रिंस हेमलेट को ही दिखाई देता है। यह सब सुनकर प्रिंस हेमलेट अपनी माँ को वहाँ से जाने देता है और रानी राजा क्लॉडियस के पास जाकर यह बता देती है कि हेमलेट ने एक दरबारी पोलोनियस का कत्ल कर दिया है। क्लॉडियस के मन में यह एक नया विचार आता है कि किस तरह से प्रिंस हेमलेट को मारा जाए। राजा क्लॉडियस एक योजना बनाते हैं कि प्रिंस हेमलेट को विदेश भेज दिया जाए और वहीं पर उसकी हत्या करवा दी जाए। यह सोच के क्लॉडियस प्रिंस हेमलेट को अपने पास बुलाता है और साथ में रानी गर्ट्रूड को भी बुलाता है। वह उन दोनों से यह कहता है कि अभी डेनमार्क के लोग बहुत गुस्से में है कि हमारे पुत्र ने एक दरबारी का कत्ल कर दिया है। लोगों का गुस्सा देखकर मैं हेमलेट की सुरक्षा के लिए उसे कुछ दिनों के लिए विदेश भेजना चाहता हूँ। राजा क्लॉडियस हेमलेट के दोनों सहपाठियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों प्रिंस हेमलेट के साथ इंग्लैंड चले जाओ और एक खत लिखकर उसके सहपाठियों को देता है और कहता है कि तुम्हें यह खत बिना खोले इंग्लैंड के राजा को देना है। फिर वे तीनों वहाँ से एक पानी के जहाज में निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ डाकुओं के द्वारा पानी के जहाज पर आक्रमण कर दिया जाता है। डाकू हेमलेट के सहपाठियों को मौत के घाट उतार देते हैं और वह खत जो क्लॉडियस ने दिया था वह खत हेमलेट पढ़ लेता है। उसमें हेमलेट की मौत के बारे में लिखा होता है। यह सब जान हेमलेट क्लॉडियस की चाल को समझ जाता है और वापस आ जाता है। वहाँ आकर वो अपनी माता को और अपने मित्र होरेशियो के पत्र लिखता है। वह डेनमार्क वापस आ गया। यह जानकर उसका मित्र होरेशियो उन्हें लेने चला जाता है। दूसरी तरफ पोलोनियस के पुत्र को यह पता चल जाता है कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है, तो वह भी फ्रांस से वापस आ जाता है। तो उसे आकर पता चलता है कि उसकी बहन ऑफेलिया ने भी आत्महत्या कर ली है। ऑफेलिया किस तरह मरी यह तो किसी को पता नहीं।
लेकिन उसकी लाश एक तालाब में मिलती है। यह सब जानकर लेयरटीज बहुत गुस्से में होता है। हेमलेट अपने मित्र के साथ वापस आ रहा है तो रास्ते में उसे 2 कब्र खोदने वाले मिलते हैं और उन कब्र खोदने वालों को एक कंकाल की खोपड़ी मिलती है और वह खोपड़ी किसकी होती है? जब चेस्टर की है, जो हमारे दरबार में था। फिर इसके बाद हेमलेट पूछता है कि यह कब्र किसके लिए खोदी जा रही है, तो वह कब्र खोदने वाले बताते हैं कि पोलोनियस की बेटी ओफेलिया अपने पिता की मृत्यु का शोक सहन नहीं कर पाई और खुद खत्म कर लिया। यह जानकर प्रिंस हेमलेट बहुत दुखी होते हैं। वहाँ पर पोलोनियस का बेटा लेयरटीज भी आ जाता है और हेमलेट को देखकर बहुत गुस्से में हो जाता है और उसे लड़ने की कोशिश भी करता है। क्लॉडियस भी वहां पहुंचता है और दोनों को रोकता है। उनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर मत लड़ो। अगर तुम दोनों एक दूसरे से लड़ना ही चाहते हो तो मैं तुम दोनों के बीच एक तलवारबाजी का मुकाबला रख दूंगा। राजा क्लॉडियस पोलोनियस के बेटे लेयरटीज से कहता है कि लड़ाई के दौरान मैं तुम्हारी तलवार पर जहर लगा दूंगा। तुम किसी भी तरह से सिर्फ एक बार हेमलेट को घायल कर देना और वह घायल होते ही कुछ देर बाद मर जाएगा, क्योंकि तुम्हारी तलवार कैसी होगी? बहुत जहरीली होगी। राजा क्लॉडियस एक जूस का गिलास भी वहां रख लेते हैं और उसमें से जहर मिला देते हैं। राजा क्लॉडियस सोचते हैं, जब विश्राम के दौरान हेमलेट हमारे पास आएगा तो मैं उसे यह जूस का गिलास दे दूंगा, जिससे पीकर प्रिंस हेमलेट की मृत्यु हो जाएगी। लड़ाई के दौरान लेयरटीज हेमलेट को घायल कर देता है और लड़ाई होते होते उन दोनों की तलवार एक दूसरे से बदल जाती हैं। हेमलेट भी जहर लगी तलवार से लेयरटीज को घायल कर देता है, जिससे लेयरटीज की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ जहर मिला हुआ जूस रानी गर्टरूड पी जाती है, जिसे पीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर प्रिंस हेमलेट क्लॉडियस को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है, क्योंकि हेमलेट को भी पता चल जाता है कि उसे जहर लगी तलवार से घायल किया गया है। उसकी मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली है। उससे पहले वह क्लॉडियस को मारना चाहता है और क्लॉडियस को मार डालता है। अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है। यह सब होने के बाद हेमलेट का मित्र होरेशियो वहां आ जाता है और यह देखकर वो अपने मित्र हेमलेट से कहता है कि मैं भी मरना चाहता हूँ, लेकिन प्रिंस हेमलेट उसे समझाते हैं कि अभी उसे जीना है और लोगों को यह बताना है कि मैंने अपने पिता की मौत का बदला लिया। कुछ दिन बाद नॉर्वे का प्रिंस फोर्टिनब्रास डेनमार्क हमला करने आता है, लेकिन वह देखता है कि यहाँ तो सब पहले से ही मर चुके हैं। फिर होरेशियो फोर्टिनब्रास को यहाँ सब कहानी बताता है कि कैसे प्रिंस हेमलेट ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। यह सब जानकर फोर्टिनब्रास उससे हेमलेट एक बड़े सिपाही की तरह विदा करता है। इसी के साथ यह नाटक समाप्त हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी।